Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। आज के लेक्चर में हम लोग अल्फा टेस्ट सीरीज नंबर 4 यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए आगे चलते हैं और सबसे पहले हम लोग 2 मार्कर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, टॉपिक तो आपको मैंने बता ही दिया, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ये जो फंक्शन है दिस इज गोइंग टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब यहां पर कंसेप्ट क्या लगेगा, कंसेप्ट ध्यान से सुनना, क्योंकि ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस बोला गया है, इसलिए f ऑफ 0 आप निकालेंगे और इसका लिमिट जब निकालेंगे व्हेन x अप्रोचेस टू 0, तो ये दोनों चीजें सेम होंगी बेटा। ठीक है, अब f ऑफ 0 तो यहां पर 4k है, डेफिनेशन को देखो ध्यान से, f ऑफ 0 तो आपको 4k मिल रहा है, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुझे सिर्फ लिमिट निकालना होगा, तो यहां पर लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये पूरा फंक्शन आपको लेना पड़ेगा एज इट इज, यानी log ऑफ 1 प्लस 5x माइनस log ऑफ 1 माइनस 7x अपॉन में x। ठीक है, इस तरीके से है। अब यहां पर लिमिट सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, आप टर्म्स को ना स्प्लिट करो, यानी 1 प्लस 5x अपॉन x ऐसे लिखो। ठीक है, अगले वाले में ध्यान से देखना, ये माइनस है, 2 चीजें करूंगा इसलिए कह रहा हूं ध्यान से देखना। log 1 माइनस 7x है ना, आप इसे लिखो इस तरीके से। ठीक है, अब इस पूरे के नीचे x तो है ही। ओके, अब लिमिट का फॉर्मूला जो यहां पर हम लगाने वाले हैं वो ये फॉर्मूला है, लिमिट x अप्रोचेस 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा। यानी log में 1 प्लस के आगे क्या है तो फंक्शन, वही फंक्शन नीचे उसी का लिमिट 0, तो आंसर 1। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पर देखो log ब्रैकेट में 1 प्लस फंक्शन क्या है 5x, नीचे 5x होना चाहिए, हमारे पास सिर्फ x है मतलब 5 लगा दो। समझे? तो यहां पर आपने 5 लगाया तो यहां भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, ऐसे ही यहां पर है माइनस 7x, यहां पर माइनस 7x दिख रहा होगा, नीचे x पहले से ही है, मतलब मुझे सिर्फ माइनस 7 लगाना है, ब्रैकेट लगाओ, माइनस 7 यहां लगाया, मतलब माइनस 7 आपको ऊपर भी लगाना पड़ेगा, इस तरीके से। अब लिमिट की बात, x का लिमिट तो 0 है ना, x का लिमिट 0 है कि नहीं? ठीक है, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x का लिमिट भी 0 आएगा, दोनों तरफ माइनस 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 7x का लिमिट भी 0 आ जाएगा। बात क्लियर है सभी को? ठीक है, तो बेसिकली यहां पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस ऑफ माइनस 7 और इंटू 1, यानी ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब जो चीज मैंने आपको यहां पर बताया, f ऑफ 0 की वैल्यू यूज करो और ये लिमिट की वैल्यू यूज करो। कहने का मतलब आपको मिलेगा 4k इज इक्वल टू 12, यानी k की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी क्वेश्चन 1 का फाइनली आंसर आपके पास आ चुका है, देख लो एक बार। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू c वेयर c इज एन इंटीजर। अब ये जो फंक्शन है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम कैसे करता है, ध्यान से सुनना। अगर x की वैल्यू इस इंटरवल में हो, अगर x की वैल्यू इस इंटरवल में हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर आएगा -1। अगर x की वैल्यू इस इंटरवल में हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आंसर आएगा 0। अगर x की वैल्यू इस इंटरवल में हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर आएगा 1। कुछ समझ रहे हो? सिंपल सा मतलब है, ध्यान से सुनना। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप इंटीजर इनपुट दोगे तो आंसर में सेम इंटीजर आउटपुट मिलेगा, लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप नॉन इंटीग्रल वैल्यू का इनपुट दोगे, जैसे कि मान लो मैंने 3.1 डाल दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैंने 3.1 डाल दिया, आपको आंसर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। समझे? अगर मैंने 3.8 पुट किया, क्या मिलेगा, फिर से 3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है कि अगर x ऐसे है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 होगा। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अब आपके क्वेश्चन में यहां पर इंटीजर का मतलब है c, चेक करो। अब अगर नंबर लाइन पे मैं इस इंटीजर c को दिखाऊं, मतलब ये रहा c, इससे पिछला इंटीजर यानी c-1 इधर होगा,
इससे अगला इंटीजर यानी c से नेक्स्ट इंटीजर होगा c+1, उसकी मेरे को जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं उसको दिखा भी नहीं रहा नंबर लाइन के ऊपर। ध्यान से सुनना बेटा किस तरीके से काम होगा। हमें कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना है, तो सबसे पहले तो मैं यहां पर f ऑफ c निकाल लूंगा। f ऑफ c क्या आएगा? f ऑफ c यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c, वेयर c इज एन इंटीजर, तो आपको सेम इंटीजर आउटपुट में मिल जाएगा। समझ गए? अब जरा आप यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो c पर। तो यहां पर क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखना बेटा। अब यहां पर इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आप क्या करेंगे, आप x की जगह पर c माइनस एच पुट करेंगे, और क्योंकि x का लिमिट c है तो h का लिमिट आपका 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह पे c माइनस एच। समझे? नाउ बिकॉज h इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर, तो नंबर लाइन के ऊपर c माइनस एच यहां कहीं होगा, यानी इस इंटीजर c के लेफ्ट में बट वेरी मच क्लोज टू c कौन होगा, तो c माइनस एच होगा। तो अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि यहां पर प्रेजेंट है, तो इसका अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना होगा तो आपको c माइनस वन मिलेगा। समझे कि नहीं? तो मतलब इसका आंसर आ जाएगा c माइनस वन। क्लियर है? अब यहां पर मैं RHL निकालूंगा ही नहीं, उसकी मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये रही फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c, और ये रही आपके सेम फंक्शन के LHL की वैल्यू जो कि मैंने x इक्वल टू c पे ही निकाला है। समझे? दोनों सेम तो नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल टू f ऑफ c, देयरफॉर आपका जो फंक्शन f था यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या होगा, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू c वेयर c इज एन इंटीजर। चेक करिए मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम RHL निकाल लेते हैं। आपका फंक्शन है e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों, आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में ही e की पावर 1 अपॉन x से डिवाइड करो। जब ये काम आप करेंगे तो यहां 1 मिलेगा माइनस e की पावर नेगेटिव 1 अपॉन x, और यहां 1 प्लस e की पावर नेगेटिव 1 अपॉन x, इस तरीके से मिलेगा। बात समझ आई? ठीक है, अब इससे पहले कि इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करूं, एक कंसेप्ट सुनना ध्यान से बच्चों। e की पावर इंफिनिटी की वैल्यू होती है इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, यानी 1 अपॉन इंफिनिटी यानी 0। समझे? तो अब यहां पर जैसे ही तुम x की लिमिट 0 पुट करोगे, आपको मिलेगा 1 माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस इंफिनिटी। चेक करो, बात क्लियर है? अब यहां पर क्या होगा, ये बनेगा 1 माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी, अभी तो निकाला है मैंने, मतलब 0 होगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0। कहने का मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा 1। किसका आंसर? इस क्वेश्चन में आपसे RHL पूछा था, उसका आंसर आ चुका है बच्चों। ठीक है ना? अब आपके क्वेश्चन में आगे क्या बोला हुआ है, हेंस राइट वेदर द फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 और नॉट। ओके, अब यहां पर मैं LHL निकालूंगा या नहीं, वेट करना, बताता हूं। सबसे पहले तो आप f ऑफ 0 निकालो, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, -1 है। नाउ इट इज नॉट इक्वल टू RHL। आपने RHL अभी निकाला है, ये रहा 1 के इक्वल, और ये f ऑफ 0 यानी -1 के इक्वल तो है नहीं। तो बेसिकली होता क्या है, किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने में अगर किसी पॉइंट x इक्वल टू c पर हम किसी फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, तो f ऑफ c की वैल्यू जो आती है वही वैल्यू LHL एंड RHL की होनी चाहिए। तो यहां पर हमने 0 पे RHL निकाला और फिर हमने f ऑफ 0 निकाला, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मुझे LHL निकालने की जरूरत ही नहीं है। तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। तो अब यहां पर हम डायरेक्टली कंक्लूजन ले सकते हैं कि आपका जो फंक्शन f है दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बात क्लियर है सभी को? ओके,
अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या बोला हुआ है? प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। अब डिफरेंशिएबिलिटी का यहां पर कंसेप्ट लगेगा, ध्यान से सुनना। मैं यहां पर आपके लिए LHD फाइंड करूंगा, LHD, जिसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, पॉइंट है 1, LHD एट 1। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 1, क्योंकि लेफ्ट साइड से आप आ रहे हो, f ऑफ x दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फंक्शन तो यही है, माइनस f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 का मतलब ये हो जाएगा अपॉन x माइनस 1। ठीक है बेटा, ये मत सोचना कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं ना, इसको हम आराम से हटा देंगे, ऊपर x माइनस 1 हो जाएगा, नीचे भी x माइनस 1 हो जाएगा, उनको हम काट देंगे। ऐसा करना पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को दिखा रहा है बच्चों। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर हमें कैसे करना होगा, ध्यान से देखना। मैं यहां पर लिमिट चेंज करूंगा, मतलब मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल्स 1 माइनस h, और क्योंकि x का लिमिट 1 है तो h का लिमिट 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपका बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0, ये बनेगा 1 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 तो 1 ही रहेगा, और नीचे x माइनस 1 का मतलब हो जाएगा माइनस h। चेक करिए मेरी बात क्लियर है कि नहीं। ठीक है बेटा, अब 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, इसके बारे में मैं आपको इस क्वेश्चन में बता चुका हूं, समझे? ऐसा क्यों होगा, इसी टाइप की चीज थी ना। तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर में 0 माइनस 1 और ये है माइनस h, मतलब फाइनली आपको मिलेगा लिमिट ऑफ 1 अपॉन h, जिसमें h का लिमिट आप पुट करेंगे ना तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0, जो कि डिफाइंड ही नहीं होता, दिस इज नॉट डिफाइंड। अब यहां पर कंसेप्ट ध्यान से सुनना, क्या कंसेप्ट है? कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होता है, उस पॉइंट पे उस फंक्शन का LHD एंड RHD दोनों डिफाइंड होंगे, दोनों एग्जिस्ट करेंगे और दोनों इक्वल भी होंगे, तब जाके उस पॉइंट पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। आपके इस क्वेश्चन में आपने LHD निकाला और वो नॉट डिफाइंड आ गया, तो मैं RHD निकालने जाऊंगा ही नहीं, हम डायरेक्टली यहां पर कंक्लूजन ले लेंगे कि हमारा जो फंक्शन fx था ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। बात समझ आई? तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है गिवन फंक्शन का, वेयर fx इज गिवन बाय log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम इस फंक्शन को ना y मान लेंगे। ठीक है, मतलब आपको क्या मिलेगा, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e। ठीक है बेटा, अब यहां से डेरिवेटिव शुरू करो, मतलब y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, ये बनेगा f डैश ऑफ log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e, और फिर log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन x। सिंपल चेन रूल लग रहा है, ध्यान से सुन लो। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो चलिए बताता हूं आपको। आपके पास f ऑफ x दे रखा है, दैट इज log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e। इसमें आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा f डैश x दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x। इसमें यानी f डैश x में अगर आप x की जगह पर log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e पुट कर दें तो क्या बनेगा, ये बनेगा f डैश ऑफ log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e, मतलब 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e। तो ये जो वैल्यू आपने निकाली ना, यही तो आपको यहां पर पुट करना है, मैच करके देख लो। तो क्या मिलेगा, ये दिस विल बी 1 ओवर log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e, और ये इनटू में 1 अपॉन x, तो इसे आप आगे लिखो या फिर इसको रीराइट भी कर सकते हो। आपका बन जाएगा 1 अपॉन x log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e। आप इसे फर्दर लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा x log ऑफ x, ये पावर में -1, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन 5 भी सॉल्व हो गया, एक बार ध्यान से देख लो। ठीक है, आगे चलते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चंस लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इसमें क्या है बेटा,
आपको ये कंडीशन देकर dy/dx पूछा गया है क्वेश्चन 6 में, ठीक है। तो यहां पर हम लोग प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे, ध्यान से देखना। e⁻ ln ऑफ fx, ये डायरेक्टली fx लिखा जा सकता है। दूसरी बात, लॉग की ये पावर वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इन दो चीजों को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। ध्यान से देखना, आपके टेस्ट में ऐसा बाद में भी आएगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपके गिवन फंक्शन को, यानी जो LHS में है और RHS में, इसको हम ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताई उसकी हेल्प से लिखेंगे। दिस विल बी e⁻ ln ऑफ सेम फंक्शन, यानी cos x की पावर y एज इट इज। नाउ दैट इज इक्वल टू e⁻ ln ऑफ सेम फंक्शन, यानी cos y की पावर में x। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी मैंने यहां पर आपको बताया हुआ है ना, सेकंड वाला प्रॉपर्टी, लॉग का पावर वाला प्रॉपर्टी, इसकी हेल्प से हम इसको लिखेंगे e⁻y, और ये है आपका ln ऑफ cos x। ध्यान से देखिए, आपको समझ आई मेरी बातें या नहीं। RHS में बनेगा ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो e वाला तो सेम रहेगा, यानी ये ऐसा बन जाएगा। चेन रूल से पावर में चलोगे और पावर का डेरिवेटिव करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो ये y बाहर, ln cos x का करोगे तो 1/cos x, और फिर cos x का माइनस sin x, यानी फाइनली आपका आ जाएगा -10x प्लस ln cos x, और ये y का डेरिवेटिव y डैश इज इक्वल टू, RHS वाले को देखते हैं। e वाला तो फिर से सेम, यानी e⁻x ln ऑफ cos y, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पावर में आते हैं तो x एज इट इज, ln cos y यानी 1/cos y, फिर cos y का करोगे माइनस sin y, इंटू एंगल y का भी करोगे तो y डैश, यानी -10y इंटू y डैश। तो मैं लिख लेता हूं इसको ऐसे, -x इंटू y डैश इंटू 10y, ठीक है ना, ये सारा मल्टीप्लाई में था, प्लस ln cos y, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहां से हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, इस वाले स्टेप को देखिए, e⁻y ln cos x इज इक्वल टू e⁻x ln cos y। तो ये वाला जो टर्म है ना LHS में, और ये वाला टर्म है जो RHS में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बात समझ आ रही है, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको दिख रहे हैं ना, उसमें से हम y डैश वालों को एक तरफ कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये है y डैश इंटू ln ऑफ cos x, ये आपका नेगेटिव है ना, इधर आके पॉजिटिव बनेगा, यानी प्लस में x इंटू 10y। बात समझ आई, y डैश कॉमन ले चुका हूं ऑलरेडी। फिर ये बचा होगा RHS में, यानी ln ऑफ cos y, और ये आपका उधर जाएगा, मतलब पॉजिटिव y 10x। एक बार देखो ध्यान से, मेरी बात समझ आई कि नहीं। y डैश यानी dy/dx की वैल्यू आ चुकी है ln cos y प्लस y 10x अपॉन ln cos x प्लस x 10y। एक बार चेक करिए, ये आपका फाइनल आंसर है, आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या है बच्चों, ठीक है। यहां पर भी हमें dy/dx निकालना है, फंक्शन आपके पास है। इस फंक्शन को हम किस तरीके से रीराइट करेंगे, ध्यान से देखना। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये जो 6x है ना, इसे लिखो 2x इंटू 3/√13 प्लस √1 माइनस 4x² इंटू 2/√13। कुछ समझे क्या किया मैंने, एलसीएम को ब्रेक कर दिया, और 6x को मैंने क्या लिखा है, 2x इंटू 3, ठीक है बेटा। अब इसके बाद यहां पर हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा, ध्यान से देखना, मैं 2x को cos थीटा पुट करूंगा, एंड 3/√13 को cos phi पुट करेंगे। तो अगर आपसे मैं कहूं कि यहां पर sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सो दैट विल बी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा पूरे का अंडर रूट, यानी 1 माइनस 2x का स्क्वायर क्या बनेगा, 4x स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट। इसी तरीके से आपसे अगर sin phi की वैल्यू पूछी जाएगी तो ये बनेगा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर फाई। आपके पास कॉस फाई यहां पर है, आप देख लो। तो ये बनेगा 1 माइनस 9/13। एक बार आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, ये बनेगा 2/√13। चेक करो मेरी बात समझे या नहीं। ठीक है बेटा। तो अब यहां से आपका जो फंक्शन y है वो क्या बनेगा, तो यहां से आपका फंक्शन y बन जाएगा कॉस इनवर्स 2x की जगह पे कॉस थीटा, 3/√13 की जगह पे कॉस फाई, प्लस √1 माइनस 4x² की जगह पे साइन थीटा, और ये 2/√13 की जगह पे हमने निकाला है साइन फाई। ठीक है। अब यहां पर ब्रैकेट में क्या है, तो ब्रैकेट में बेसिकली कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला बना हुआ है, ध्यान से देखो। तो आप इसे क्या लिखोगे, यू कैन राइट इट कॉस इनवर्स कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। समझे। तो यहां से आपको y मिलेगा थीटा माइनस फाई, पहले यहां लिख लेता हूं, और थीटा की वैल्यू क्या है एंड फाई की वैल्यू क्या है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 2x, यहां पर देखो। ठीक है। और फाई की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 3/√13। एक बार चेक करिए मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं। ठीक है बेटा। अब यहां से डेरिवेटिव करना है, तो dy/dx आप फाइंड करेंगे, क्या बन जाएगा dy/dx कॉस इनवर्स 2x का नेगेटिव 1/√1 माइनस 2x का स्क्वायर मतलब 4x² आएगा, फिर 2x का भी डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नाउ बिफोर आई टेक यू टू क्वेश्चन नंबर 8, एक बात ध्यान से सुनना। ठीक है बेटा। देखिए यहां पर ये जो कॉस थीटा माइनस फाई लिखा मैंने, अगर आप इसे कॉस फाई माइनस थीटा लिखते तो ये जो कॉस फंक्शन है इसकी हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस थीटा माइनस फाई लिखो या कॉस फाई माइनस थीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहां फर्क पड़ जाएगा, ये फाई माइनस थीटा हो जाएगा, फिर आपके फाइनल आंसर पे फर्क पड़ेगा। तो क्या वो आंसर गलत होगा, ये मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा बच्चों, विच इज ऑफ टाइप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, 4 मार्कर क्वेश्चन है। दिस वाज देयर इन सीबीएसई 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो क्या करना है बेटा, पढ़ के देखते हैं पैसेज में क्या इंफॉर्मेशन कन्वे की गई है। लेट fx बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन देन इट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी LHD इस तरीके से दिया जाएगा एट x इक्वल टू a, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव इस फॉर्मूले से मिलेगा। ऑल्सो अ फंक्शन fx इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a इफ इट्स LHD एंड RHD एट x इक्वल टू a एग्जिस्ट एंड बोथ आर इक्वल। वैसे ये बात आपको मैंने किसी क्वेश्चन में आज समझा दी है कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी जब हम चेक करते हैं तो क्या स्टोरी होती है, क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है। फॉर द फंक्शन, ये रहा आपका फंक्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके पास 4 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इस फंक्शन के लिए आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करना है। नाउ बिफोर आई सॉल्व दीज क्वेश्चंस, जरा फंक्शन को देखो ध्यान से। यहां पर मॉडुलस फंक्शन है, इसलिए मैं इस फंक्शन को पहले रीडिफाइन करूंगा। तो रीडिफाइन कर लेते हैं जरा। यहां पर आपका क्रिटिकल पॉइंट 3 आएगा, मतलब 1 तो आपके फंक्शन में पहले से ही है, और ये रहा 3, और यहां पर आपका ये 3 हो जाएगा। अब हमें फंक्शन को रीडिफाइन करना है, तो किस तरीके से होगा। fx की वैल्यू सबसे पहले, अगर x 1 से छोटा है तो आपका fx तो सिंपल सा है, x² / 4 माइनस 3x/2 प्लस 13/4 when x is less than 1। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर आप देख सकते हो। लेकिन जब x 1 से बड़ा है बट 3 से छोटा है, तो उस केस में आपको यहां जाना पड़ेगा। 1 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, तो बेसिकली इस केस में आपको मिलेगा नेगेटिव ऑफ x माइनस 3, यानी ये हो जाएगा आपका 3 माइनस x। कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है। फिर जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तब आपको फिर से यहीं पर जाना पड़ेगा, और उस केस में मॉड को हटाओगे तो ये एज इट इज x माइनस 3 आपको दे देगा। बात समझ आ गई। ठीक है। तो हमने फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया, मॉड के साइन को हटा दिया। अब यहां पर इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इन फॉर्मूलोज का भी यूज करेंगे, और फंक्शन तो मैंने रीडिफाइन कर ही दिया है। तो सबसे पहले आपके पास है RHD एट x इक्वल टू 1। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कैसे होगा। RHD एट x इक्वल टू 1, लिमिट
ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सो लिमिट h अप्रोचेस 0, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, ठीक है। अब इस f ऑफ 1 प्लस h की वैल्यू और f ऑफ 1 की वैल्यू हमें लिखनी होगी। तो जरा अपने फंक्शन में चलते हैं। जब x 1 से बड़ा है तो आपको आंसर यहां से मिल रहा है। बेसिकली यहां से आपको f ऑफ 1 भी मिलेगा, यानी 3 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 2, ठीक है ना। और यहां पर f ऑफ 1 प्लस h दैट मीन्स 3 माइनस x था, x की जगह आपको 1 प्लस h डालना है ऐसे। और f1 तो 2 है ही, नीचे आपका h पहले से ही प्रेजेंट है। न्यूमरेटर में जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कैंसल हो जाएगा, ध्यान से देख लो, 2 कैंसल हो जाएगा। आपको न्यूमरेटर में सिर्फ माइनस h मिलेगा, माइनस h अपॉन h यानी -1, -1 का लिमिट निकालोगे तो सिर्फ -1 ही रहेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। देखो ध्यान से, आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है बेटा। अब चलेंगे हम सेकंड पार्ट की तरफ, यानी सेकंड क्वेश्चन में आपसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पूछा हुआ है एट x इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है बेटा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहां पर है f ऑफ a माइनस h, a का मतलब 1 है, माइनस f ऑफ 1 जिसकी वैल्यू आपने अभी अभी लिखी है यहां पर, है ना, वो निकाला हुआ है आपने। तो ये आप 2 लिख दो अपॉन में माइनस h। अब f ऑफ 1 माइनस h हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो यहां पर हमें जाना पड़ेगा बेसिकली f ऑफ 1 माइनस h मैं अलग से निकाल के रख लेता हूं, f ऑफ 1 माइनस h। तो यहां आप डालेंगे x की जगह पे 1 माइनस h होल स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 3, x की जगह पे 1 माइनस h अपॉन में 2, ठीक है बेटा। और ये है आपका 13 अपॉन में 4, ओके। अब यहां पर एलसीएम तो 4 आ जाएगा, ये 1 माइनस h का होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, यहां पर आपका -6 प्लस 6h प्लस में 13, सिंप्लीफाई करो, ये बनेगा h स्क्वायर प्लस में 4h, 13 प्लस 1 14 माइनस 6 यानी प्लस का 8 अपॉन में 4। एक बात ध्यान से देखिए, f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है बेटा, क्लियर है ये सबको? ओके, अब इसको हमें यहां पर पुट करना होगा। तो लिमिट h अप्रोचेस 0, f ऑफ 1 माइनस h दैट इज h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 8 अपॉन में है 4, माइनस में 2 और पूरे के नीचे है माइनस h। आप जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर में आपको एलसीएम लेना होगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस 4h बचेगा जिसमें से h कॉमन ले लिया, पूरे के नीचे 4 और इस पूरे के नीचे माइनस h। एक बार ध्यान से देखिए, बात समझ आई? यहां पर एलसीएम लेंगे, 4 टू जा माइनस 8, 8 कैंसिल होगा, ऊपर से h कॉमन लिया, h प्लस 4 ब्रैकेट में बचेगा, नीचे 4 और सबसे नीचे वाला माइनस h, सब एडजस्ट है, ठीक है। अब इस h को कैंसिल कर दो, ये h जो है इस h को कैंसिल करेगा, फिर आप h के लिमिट 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? 0 प्लस 4 अपॉन 4 और ये ब्रैकेट वाला -1, यानी फाइनली आपका आ जाएगा -1 के इक्वल। मतलब सेकंड पार्ट में LHD पूछा हुआ था, इसका भी आंसर आपके पास आ गया है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा हुआ है? चेक इफ द फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 और नॉट। देखिए, आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला 1 पे, आपने राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाला 1 पे, और दोनों इक्वल तो हैं, देख लो, ये रहा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव और ये रहा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, दोनों इक्वल हो गए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फंक्शन है दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात खत्म, ठीक है। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, यानी फोर्थ पार्ट, आपको निकालना है f'2 एंड f' ऑफ -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप अपने फंक्शन को देखिए, ये रहा आपका फंक्शन, इसमें डिफरेंशिएशन शुरू कर दो डायरेक्टली, तो f' क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 यानी 2x अपॉन 4, जिसे आप डायरेक्टली x बाई 2 लिख सकते हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का डेरिवेटिव 2x बाई 4, तो आपका 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, फिर -3x बाई 2 यानी सिर्फ -3 बाई 2 आएगा, प्लस 13 बाई 4 का तो 0 हो जाएगा, और ये कब होगा? जब x लेस देन 1 है।
फिर अगली कंडीशन 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव यानी 0 माइनस 1 यानी -1 आएगा। कब? जब x इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। फिर लास्ट वाला यानी x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 माइनस 0। कब? जब x इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब आपको निकालना था f-2, f-2 यानी x की वैल्यू 2 इस इंटरवल में होगी, मतलब आंसर आ गया -1। फिर आपको निकालना है f' ऑफ -1, यहां पर आप देख रहे होंगे f' ऑफ -1। तो ये क्या आ जाएगा? इस कंडीशन के हिसाब से आएगा, x की जगह पे -1 पुट करिए यानी -1/2 -3/2 सॉल्व कर लो, -4/2 यानी -2। तो इस तरीके से आपके फोर्थ पार्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है, देख लो एक बार। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। नाउ वी हैव 5 मार्कर क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपको अल्टरनेटिव भी दिया गया है, और ये दोनों क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं दे आर बेस्ड ऑन पैरामीट्रिक फंक्शंस। लेकिन जो पहला क्वेश्चन है उसको मैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का यूज किए बिना कराऊंगा। कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। मैं यहां पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लेता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बनेगा? दिस विल बी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे ना तो ये 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये नेगेटिव का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब यहां से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। अब यहां से हम डेरिवेटिव शुरू करेंगे। अब यहां से हम लोग डेरिवेटिव शुरू करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई डैश, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से वाई डैश की वैल्यू क्या आएगी? वाई डैश विल बी इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। इसको हम बाद में यूज करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। फिलहाल मैं क्या करने वाला हूं? फिलहाल मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यानी y इंटू वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स ऐसे लिखूंगा। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा ये? दिस विल बी y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इंटू वाई डैश इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहां पर y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश और ये जो सेकंड वाला y डैश है ना, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू पुट करके लिखो यानी माइनस एक्स अपॉन वाई, नाउ दैट इज इक्वल टू -1। आरएचएस में तो -1 चल ही रहा है। अब यहां पर आप एलसीएम ले लो, क्या बनेगा? वाई स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू -y, है ना। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब आप साइड चेंज करो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स इंटू वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस रिजल्ट को देखो और आपको क्या लेकर आना था उसे देखो, बिल्कुल सेम चीज है। वाई स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू या वाई डबल डैश एक ही बात है, माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स या वाई डैश एक ही बात है, प्लस वाई इक्वल टू 0। मतलब आपका क्वेश्चन 9 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना वो सॉल्व हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यानी ये वाला क्वेश्चन। इसमें मैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का यूज करूंगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा? ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको निकालना होगा dx अपॉन dt। a बाहर cos t का हो जाएगा माइनस साइन t प्लस t बाहर साइन t का हो जाएगा cos t प्लस साइन t बाहर और t का 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब ब्रैकेट को आप देखो ध्यान से, साइन t वाला कटेगा, आपको सिर्फ मिलेगा a t इंटू कॉस t। इसी तरीके से हम लोग dy अपॉन dt भी निकालेंगे। ठीक है, तो dy अपॉन dt निकालेंगे, मतलब यहां पर भी a बाहर ही है, साइन t का हो जाएगा cos t माइनस t और cos t का करेंगे तो माइनस का साइन t आएगा, फिर प्लस में cos t लेकिन बाहर आपका नेगेटिव है, मतलब माइनस cos t इंटू t का डेरिवेटिव यानी 1
और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन यू विल गेट ए टी साइन टी। चेक करिए, कॉस टी वाला कट जाएगा। नाउ फाइनली यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, जिसे हम इस तरीके से लिखेंगे। dy अपॉन dt को डिवाइड करना होगा dx अपॉन dt से। तो dy अपॉन dt ये रहा, इसे डिवाइड करेंगे dx अपॉन dt से, तो यहाँ से a और t तो कटेगा, sin t अपॉन cos t, दैट विल बी टेंजेंट ऑफ t। ये dy अपॉन dx आ गया। अब आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है एट t इक्वल टू पाई बाई 4। जब भी पैरामीट्रिक फंक्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बोला जाता है, तो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। अब वो गलती क्या होती है बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए। अब यहां पर आप डी बाई डी एक्स लगाएंगे दोनों तरफ, मतलब इसके ऊपर भी डी बाई डी एक्स लगेगा, और आरएचएस में क्या आया था बेटा, दिस वॉज टेंजेंट ऑफ टी, इस पे भी डी बाई डी एक्स लगेगा। ये तो आपका डबल डेरिवेटिव हो गया y का x के रेस्पेक्ट में, d2y अपॉन dx2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर बच्चे लिख के बैठेंगे सीकेंट स्क्वायर t, बस काम खत्म। और यहीं पर गलती हो गई, एंगल t का भी डेरिवेटिव होगा ना चेन रूल से, x के रेस्पेक्ट में, तो t का डेरिवेटिव करोगे x के रेस्पेक्ट में, मतलब एंगल में t है तो dt अपॉन dx आएगा, और dt अपॉन dx आपके क्वेश्चन में आप यहां से निकाल सकते हो, dx बाई dt है, इसका उल्टा कर देंगे, मतलब 1 अपॉन ए टी कॉस टी ऐसे आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, सीकेंट क्यूब टी अपॉन ए टी, ऐसे। बात क्लियर है बेटा? अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आपको डबल डेरिवेटिव में t की जगह पर पाई बाई 4 भी पुट करना है एट t इक्वल्स पाई बाई 4। तो डबल डेरिवेटिव में आप t की जगह पर पाई बाई 4 पुट करेंगे, सीकेंट पाई बाई 4 का क्यूब यानी रूट 2 का क्यूब हो जाएगा अपॉन ए टी, टी मतलब पाई बाई 4, ये हो जाएगा आपका 4, और ये ब्रैकेट देगा 2 रूट 2 अपॉन में ए पाई, एक स्टेप और लिख लो, दैट इज 8 अंडर रूट 2 अपॉन ए पाई। ये आपका फाइनली आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन 10 की बारी है, जो कि अच्छा खासा क्वेश्चन है, लेंदी भी है, उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें क्या करना है बेटा, जो भी कंसेप्ट यहां पर लगेगा वो आज की क्लास में ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन 6 में बताकर आ चुका हूं। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं बेटा, ध्यान से देखना। इस फंक्शन को जो LHS में है इसे हम लिखेंगे e रेज टू दी पावर ln ऑफ tan इनवर्स x की पावर में y प्लस e रेज टू दी पावर ln ऑफ y with exponent of cotangent x, now that is equal to 1। यहां पर log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये बनेगा e टू द पावर y ln ऑफ tan इनवर्स x प्लस e टू द पावर cotangent x into ln ऑफ y, now that is equal to 1। अब डेरिवेटिव शुरू करेंगे दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। dy अपॉन dx हमें निकालना है, तो ये e वाला तो सेम ही रहेगा, बेसिकली e वाला तो सेम ही रहेगा ln ऑफ tan इनवर्स x, और चेन रूल से हम लोग एक्सपोनेंट में जाएंगे, y बाहर, ln ऑफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन tan इनवर्स x आएगा, और फिर tan इनवर्स x का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस ln ऑफ tan इनवर्स x बाहर, और फिर y का डेरिवेटिव करेंगे तो ये y डैश या dy अपॉन dx भी लिख सकते हो, मैंने y डैश लिख दिया। अब इसकी बारी है, मतलब ये आएगा e टू द पावर कोटेंजेंट x ln ऑफ y, ये रहा कोटेंजेंट x ln y मतलब 1 अपॉन y और y का y डैश, फिर आपका प्लस ln y, कोटेंजेंट x का नेगेटिव कोसिकेंट स्क्वायर x होगा, तो इसको हम डायरेक्टली नेगेटिव ही कर देते हैं, नेगेटिव कोसिकेंट स्क्वायर x, और RHS में 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कहां से बना था बेटा, ये बना था इसकी हेल्प से, ऐसे ये कहां से बना था, ये बना था इसकी हेल्प से, याद रखना, दोबारा वही लिखने वाला हूं। ठीक है, तो हमें फाइनली क्या मिलेगा बेटा, दिस विल बी tan इनवर्स x की पावर में y, और इस पूरे को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई भी करते चलेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x की पावर में y, और जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते चलोगे तो बाहर ये y है, नीचे tan इनवर्स x है, मतलब यहां पावर -1 कर दो
और इस पूरे के नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझे? ये वाला पहले ऐसे लिखो और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस टर्म के पास आओ। सो दिस इज योर tan इनवर्स x की पावर में y इनटू में ln ऑफ tan इनवर्स x और साथ में y डैश। दिख गया यहां पर? ठीक है। अब इस चीज को हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे y की पावर में कोटेंजेंट x और फिर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते चलो। तो ये बन जाएगा आपका प्लस कोटेंजेंट x इंटू y की पावर कोटेंजेंट x -1 इंटू में y डैश, इंटू में y डैश। ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा y डैश यहां पर, माइनस y की पावर में कोटेंजेंट x, यहां पर हम आ गए, इंटू में ln y इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब यहां पे y डैश वालों को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी सब चीजों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो y डैश वालों को देखते हैं कहां पर है, और फिर y डैश हम कॉमन भी लेंगे एक्चुअली में। ये रहा y डैश, यहां पर आपको दिख रहा होगा, और एक y डैश यहां भी है। तो हमें मिलेगा ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स x की पावर में y इंटू में ln ऑफ tan इनवर्स x प्लस कोटेंजेंट x इंटू y की पावर कोटेंजेंट x -1 ब्रैकेट क्लोज। इस वाले में y डैश नहीं है, इसको उधर ले जाएंगे, RHS में पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें भी y डैश नहीं है, इसको भी RHS में ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। सो व्हाट वी विल हैव y टू द पावर कोटेंजेंट x इंटू ln y इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर x। ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसे आप शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव होगा, -y इंटू में tan इनवर्स x की पावर y -1, और पूरे के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, या फिर इसको ऐसे करके लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल ब्रैकेट की पावर -1। देखो एक बार मेरी बात समझे या नहीं आप लोग? ठीक है। अब यहां से y डैश की वैल्यू हमें लिखनी है, तो y डैश यानी dy/dx फाइनली आपके पास क्या आएगा बेटा? दिस विल बी y टू द पावर कोटेंजेंट x इंटू ln y इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर x माइनस y इंटू tan इनवर्स x रेज टू द पावर y -1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, और इस पूरे के नीचे ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा। दैट मीन्स tan इनवर्स x की पावर y ln ऑफ tan इनवर्स x प्लस कोटेंजेंट x इंटू y की पावर कोटेंजेंट x -1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया है, एक बार ध्यान से देख लो। ठीक है। नाउ वी हैव सम इंफॉर्मेशन हेयर दैट यू कैन सी। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। आपको इस टेस्ट का पीडीएफ भी मिल जाएगा और दूसरे टॉपिक के भी टेस्ट मिलेंगे। विद दैट आई वुड लाइक टू वाइंड अप द क्लास फॉर नाउ। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। मीनवाइल आप इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।